हेलो स्टूडेंट। हम यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 4 में आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आप मटेरियल मैनेजमेंट से क्या समझते हो। मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो आज हम उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब जानते हो मटेरियल मैनेजमेंट, नाम से ही पता लग रहा है कि किसी मटेरियल को आप मैनेज कैसे कर रहे हो। तो मटेरियल को मैनेज करने के लिए देखो, आप सबसे पहले प्लानिंग करते हो, फिर देन परचेजिंग करते हो। परचेजिंग के बाद आप उस मटेरियल को स्टोर करते हो। स्टोर के बाद क्या करते हो कि उस पर स्टोर के साथ स्टोर तो कर दिया, फिर उसका हमें आगे फ्यूचर उसकी लाइफ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। देन हम कंट्रोलिंग करते हैं। कंट्रोलिंग करने के बाद फिर जैसे जैसे हमारा मटेरियल सप्लाई होता जाएगा, जैसे जैसे हम मटेरियल को सप्लाई करते रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल है ना, और बचा कुचा उसकी प्रॉपर हैंडलिंग करते रहेंगे। तो यही सब मटेरियल मैनेजमेंट है कि आपने मटेरियल खरीद तो लिया, खरीदने के बाद उसे स्टोर कर रहे हो तो उसका कैसे ध्यान रखा जाता है। तो यही सब मटेरियल मैनेजमेंट है, जिससे कि आपका जो मटेरियल स्क्रैप मटेरियल है उसका अमाउंट ज़्यादा ना हो। तो यही चीज़ हम इसमें बात करेंगे। तो मटेरियल मैनेजमेंट होता क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस through which a firm या company is supplied with goods and services which is required for the succeeding in its goal of buying, movement of material and storing। ठीक है। तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या एक प्रोसेस होता है, उसमें कोई भी कंपनी क्या करती है, मतलब गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करती है अपने किसको गोल को अचीव करने के लिए, बाइंग, मूवमेंट ऑफ मटेरियल एंड स्टोरिंग, इसको करती है। मतलब खरीदती है, मूवमेंट ऑफ मटेरियल करती है और स्टोरिंग करती है स्टोर में। ठीक है, ये सारी चीज़। तो कुछ पैरामीटर होते हैं जो कि मटेरियल मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर फर्स्ट, प्लानिंग। प्लानिंग से आप क्या समझते हो कि मटेरियल मैनेजमेंट का आपको कौन कौन से मटेरियल चाहिए, तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करना कि मटेरियल में, जैसे मटेरियल होता है ना कि जैसे आप मटेरियल मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन में कर रहे हो तो हमें सीमेंट चाहिए, एग्रीगेट चाहिए, सैंड चाहिए, तो कितना किस क्वांटिटी में चाहिए उसकी प्लानिंग करना। प्लानिंग के बाद हमने क्या किया, उसको स्टोर करने के तरीके सोचना। देन हम क्या करेंगे, प्रोक्यूरिंग, उसको खरीदेंगे। खरीद लिया, खरीदने के बाद हमने उसे स्टोर कर दिया। फर्निशिंग द अप्रोप्रिएट क्वालिटी ऑफ मटेरियल ऑफ ट्रू क्वालिटी, उसके बाद हमने क्या किया, जो हम मतलब खरीदने के बाद हम वही तो मटेरियल मतलब खरीद लिया, और हम जनरली हम अच्छी क्वालिटी का मटेरियल खरीदेंगे। फिर उसको हम क्या करेंगे कि फर्निशिंग द अप्रोप्रिएट मटेरियल ऑफ क्वालिटी, सही मतलब जिसकी अच्छी क्वालिटी होगी उस मटेरियल को हम यूज करेंगे, उसको प्रस्तुत करेंगे सामने। ठीक है। Many industry buy the material and do the following activity with them in step by step manner। तो कुछ इंडस्ट्री होती है मटेरियल को वाय करती हैं, तो कुछ फॉलोइंग एक्टिविटी होती हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट मटेरियल इनटू ए प्लांट, प्लांट में मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। ट्रांसफॉर्म मटेरियल इनटू पार्ट्स, मटेरियल उसको पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर देना। गैदर पार्ट्स इनटू फर्निश गुड, ठीक है, जो मतलब अच्छे अच्छे मटेरियल हैं उनको एक जगह इकट्ठा करना। सेल प्रोडक्ट या गुड्स टू कस्टमर, जो अपना प्रोडक्ट या गुड्स है उसको कस्टमर को सेल करना, कस्टमर को बेचना। ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट टू कस्टमर, है ना, ठीक है, कस्टमर को जो प्रोडक्ट है उसको ट्रांसपोर्ट करना। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। मटेरियल मैनेजमेंट डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर द मटेरियल रिक्वायरमेंट। ठीक है। मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए मटेरियल मैनेजमेंट में क्या क्या प्लानिंग होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। नंबर फर्स्ट इज द प्लानिंग। प्लानिंग से आप समझ सकते हो क्या करना है, कि हमें प्लानिंग करनी है कि हमें कौन कौन सा मटेरियल ज़रूरत है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री प्लानिंग, कि कौन कौन से, अब जैसे प्लानिंग में तो हमें ये, जैसे मुझे कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई घर बनाना है। नेक्स्ट, इन्वेंट्री प्लानिंग, इस घर बनाने के लिए मुझे क्या क्या मटेरियल चाहिए होगा, तो उसकी मैंने सूची बनाई, है ना। डैट मीन्स नेक्स्ट, परचेजिंग। परचेजिंग, हमें जो मटेरियल, हमें इस मटेरियल की जिसकी हमने सूची बनाई है उसको परचेज करना। नेक्स्ट, स्टोरेज। अब परचेज कर लिया तो परचेज करने के लिए आपको सोचना भी तो पड़ेगा कि हमें ये मटेरियल कहाँ स्टोर करना है। ऐसे तो है नहीं कि हम खुले में पटक देंगे, तो उससे क्या होगा, उस मटेरियल की क्वालिटी कम होती जाएगी, उसका लाइफ ऑफ स्पान नहीं रहेगा। तो इसके लिए हमें प्रॉपर स्टोरेज देखना होता है कि मटेरियल को हम कैसे स्टोर करें। ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब अब स्टोर कर लिया मटेरियल को, जैसे आपको पता है सीमेंट है, सीमेंट को हमें अच्छे से स्टोर करना पड़ता है, उसे मॉइस्चर फ्री एरिया में रखना होता है, क्योंकि अगर मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेगा तो उसमें लम्स बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इन्वेंट्री कंट्रोल, जो हमारा मटेरियल है उसका कंट्रोल, उसको देखना। नेक्स्ट, धीरे धीरे सप्लाई ऑफ मटेरियल, मटेरियल को सप्लाई करना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल एंड हैंडलिंग ऑफ मटेरियल। ठीक है, क्लियर हुआ। तो मटेरियल मैनेजमेंट में हमें ये एक्टिविटी फॉलो करनी होती है स्टेप बाय स्टेप, कि पहले ये फॉलो करो देन ये फॉलो करो। तो इस चीज़ का हमें मटेरियल मैनेजमेंट में ध्यान रखना होता है। ओके।
After 25 years ago, there was not a strong competition in market and material management was not a vital part of the organization. 25 साल पहले जो मटेरियल मैनेजमेंट था ना, वो इतना मतलब वाइडली नहीं था। आपने भी देखा होगा पहले मटेरियल मैनेजमेंट पे इतना ध्यान दिया नहीं जाता था, क्योंकि पहले हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह ये सब होती नहीं थी, तो मटेरियल मैनेजमेंट का इतना कोई खास प्रॉब्लम रहता नहीं था। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मतलब एक वाइटल पार्ट, मतलब एक महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं था कि मटेरियल मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। बट अब आपने देखा होगा कि कंपनी का फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिव ये रहता है मटेरियल मैनेजमेंट करना, क्योंकि आप मटेरियल को अच्छे से मैनेज करोगे ना, तो उससे क्या होगा, वेस्टेज भी कम होगा। वेस्टेज कम होगा, जैसे आपने देखा होगा मटेरियल मैनेजमेंट में, जैसे अपने कोई हॉस्टल है, हॉस्टल की मैच चल रही है, तो वहाँ पे क्या मटेरियल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा, सब जगह ही मटेरियल मैनेजमेंट है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आपको पता लगा कि अब जो लेबर है उन्हें मटेरियल, मतलब जो वर्कर काम कर रहे हैं मैस कमेटी में, मैस में, तो मैस में जो वर्कर काम कर रहे हैं, अगर उन्हें मटेरियल मैनेजमेंट का पता ही नहीं है, तो पता लगे कि खाना 50 लोगों का बनाना, उन्होंने 100 लोगों का बना दिया, तो 50 लोगों का खाना वेस्टेज जाएगा ना। तो इन चीज़ों का ही हमें मटेरियल मैनेजमेंट में ऐसे ही ध्यान रखना होता है। यही चीज़ कंस्ट्रक्शन साइट पे अप्लाई होती है। तो कंस्ट्रक्शन साइट पे भी यही होता है कि पता लगे कि हमने माल बहुत ज़्यादा मंगा लिया, हमें मंगाना है 2 स्टोरी और माल हमारा आ गया हमारा 3 स्टोरी का, तो 1 स्टोरी का माल ख़राब हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना होता है। जैसे कॉन्क्रीटिंग करते हैं, तो आइडिया होता है जितनी ही कॉन्क्रीट हो जाएगी, तो कॉन्क्रीटिंग हम उतना अमाउंट मंगाते हैं। पता लगे कि आपने बहुत ज़्यादा मंगा लिया कॉन्क्रीटिंग, तो आपको पता है विद इन मतलब 30 मिनट में तो मतलब अपनी इनिशियल सेटिंग खो देता है, तो ख़राब हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे सीमेंट है, सीमेंट हम ज़्यादा पुराना यूज़ नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे जैसे सीमेंट पुराना होता जाएगा उसकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है मटेरियल मैनेजमेंट में। एट प्रेजेंट इट इज़ ए वाइटल एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन। अभी हाल में क्या है, वाइटल एक्टिविटी, एक महत्वपूर्ण एक्टिविटी है मैनेजमेंट इन प्रोडक्शन। आपने देख ही रहोगे कि आजकल मटेरियल मैनेजमेंट पे कितना ध्यान दिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट आर प्लानिंग, परचेजिंग एंड कंट्रोलिंग। मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट में देखो 3 चीज़ तो होती ही है। नंबर ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्लानिंग, आपको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी कि हमें क्या क्या मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट परचेजिंग, उसकी खरीदारी करनी पड़ेगी, जो मटेरियल की हमें ज़रूरत है। देन खरीदारी तो कर ली, उसके बाद खरीदने परचेजिंग के बाद सबसे मेन पार्ट होता है कंट्रोलिंग, कि आप उसको कंट्रोल कैसे कर रहे हो। ठीक है, तो कंट्रोलिंग तो मेन हिस्सा होता ही है। ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग तो मेन हिस्सा होता ही है। द एनहांस प्रोडक्टिविटी इज इट्स एम एंड इज यूज टू परफॉर्म द फॉलोइंग। तो प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए हमारे कुछ एम होते हैं। वो एम क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम बात करेंगे। देखो कि कोई प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना, प्रोडक्टिविटी को, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। देखो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं, आप सोच के देखो एक बार कि जो हम प्रोडक्ट यूज ले रहे हैं उसकी कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कि जो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी है ना, कि मतलब कॉस्ट कम हो, और कॉस्ट कम हो और फिर हम उससे जो प्रॉफिट मिले ना वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, और जैसे हम कोई प्रोडक्शन हम किसी कंपनी में बना रहे हैं, तो मैक्स टू मैक्स हमारा मतलब प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम हम उस चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएँ। नेक्स्ट कि जो मटेरियल मतलब हम यूज ले रहे हैं, कि जैसे हम कोई मटेरियल यूज ले रहे हैं उसका प्रॉपर हम मतलब पूरा यूटिलाइज लें, वेस्टेज कम हो। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो जाए, डिस्ट्रीब्यूशन उसका इजीली हो जाए। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा कर रहे हैं उतना ज़्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन हो। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ते हैं। टू डिक्रीज द कॉस्ट, कॉस्ट को डिक्रीज करना। टू एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना। इन प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइन, इन प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, इन ट्रांसपोर्टेशन एंड इन डिस्ट्रीब्यूशन, कि हमें इन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं कि मटेरियल मैनेजमेंट की मतलब अलग अलग डेफिनेशन दी है सबने। देखो मेन एम तो हमारा वही है, परचेज, वो क्या किया था, प्लानिंग, परचेजिंग एंड कंट्रोलिंग, पर डेफिनेशन सबने अलग अलग दी हैं। तो हम मटेरियल मैनेजमेंट की सबकी एक एक डेफिनेशन पढ़ते जाते हैं, किसने क्या दिया है, किसने मतलब क्या क्या मटेरियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन हमारे सामने आई हैं। तो हम एक एक डेफिनेशन करके बात करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मटेरियल मैनेजमेंट इज ए टर्म यूज टू कनोट, क्या है, कंट्रोलिंग द काइंड, अमाउंट, लोकेशन, मूवमेंट एंड टाइमिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज यूज इन प्रोडक्शन बाई इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो मतलब कंट्रोलिंग करना, किस टाइप का अमाउंट, लोकेशन, मूवमेंट एंड टाइमिंग ऑफ वेरियस कमोडिटीज यूज इन, जो कि प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज में यूज आ रहा है, तो उसका टाइमिंग को कंट्रोल करना, मूवमेंट हो रहा है, लोकेशन, अमाउंट को, तो इन सब चीज़ों का हमें कंट्रोलिंग पे ध्यान दिया जाता है मटेरियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। क्या है मटेरियल मैनेजमेंट? इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग
those activity which are concerned with material and inventory requirement from the point of their inception to their introduction into the manufacturing process. It begins with the determination of material quality and quantity and end with its issue to production to meet customers demand as per schedule at the lowest cost. तो मटेरियल मैनेजमेंट पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं. देखो उसमें हमारा मेन मोटिव क्या होता है, लास्ट लाइन पढ़ो, मीट कस्टमर डिमांड, कि जो मटेरियल मैनेजमेंट है कस्टमर मटेरियल है वो कस्टमर डिमांड के अनुसार मिले एज पर शेड्यूल, उसके शेड्यूल के अनुसार, एंड एट इट्स लो कॉस्ट. हर आदमी की इच्छा होती है कि हमें सामान कम से कम दामों में मिल जाए, तो लोएस्ट कॉस्ट में उसमें वो मटेरियल मिल जाए. तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होता है. Material management is a basic function of the business that add value directly to the product itself. तो material management का एक basic function होता है to of the business का that add, जो कि क्या करता है कि जो कि add करता है value, किसको, value को, उस product की value क्या है, directly to the product से उसकी value को directly add करता है. तो material management के basic function होता है किसी भी business के लिए. Next definition देखो, material management embrace all activity concerned with material except those डायरेक्टली कंसर्न विद डिजाइनिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट. तो मटेरियल मैनेजमेंट में क्या है, ये एम्ब्रेस ऑल एक्टिविटी को एम्ब्रेस करता है, कंसर्न विद मटेरियल के साथ कंसर्न करता है, पर किसके साथ नहीं करता है, डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट के साथ नहीं होता है. ठीक है, ये अलग हिस्सा होता है, डायरेक्टली कंसर्न होता है उनसे, ये मटेरियल मैनेजमेंट ठीक है अलग होता है. मटेरियल मैनेजमेंट डील्स विद कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल इन रिलेशन टू चेंज इन वेरिएबल लाइक डिमांड, प्राइस, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, डिलीवरी शेड्यूल etc. तो मटेरियल मैनेजमेंट क्या है, ये डील करता है, कंट्रोलिंग करता है विद कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल को कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग के साथ डील करता है मटेरियल मैनेजमेंट इन रिलेशन टू चेंज इन वेरिएबल. तो इन रिलेशन चेंज इन वेरिएबल लाइक डिमांड में, प्राइस में, अवेलेबिलिटी मटेरियल, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, डिलीवरी शेड्यूल ऑफ मटेरियल. तो इन सब चीज़ों का मटेरियल मैनेजमेंट डील करता है, उनमें कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग करता है. ये मटेरियल में क्या, मटेरियल की क्या क्या, डिमांड में, प्राइस में, अवेलेबिलिटी में, क्वालिटी में, डिलीवरी शेड्यूल में. Next, thus material management is an important function of an organization covering various aspects of input process. That is, it deals with raw material, procurement of machine and other equipment necessary for the production process, and spare parts for the maintenance of the plant. Thus, in a production process, material management can be considered as an प्रीमियरली टू ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस. ठीक है, तो मटेरियल मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो क्या क्या कवर करता है, जो कि एस्पेक्ट ऑफ इनपुट प्रोसेस को कवर करता है. डेट इज इट डील्स विद द, जो कि क्या डील करता है, विद रॉ मटेरियल के साथ डील करता है, प्रोक्यूरमेंट ऑफ मशीन की प्रोक्यूरमेंट एंड अदर इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में क्या होते हैं, नेसेसरी होते हैं, जरूरत होते हैं. ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखता है. इट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग for the procurement of material and capital goods of desired quality and specification at responsible price and at the required time. तो ये क्या इन्वॉल्व करता है, प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग को इन्वॉल्व करता है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल की खरीद के लिए, एंड कैपिटल गुड्स ऑफ द डिजायर क्वालिटी, उसकी क्वालिटी को एनहांस करने के लिए, एंड स्पेसिफिकेशन एट रीजनेबल प्राइस, कि हमें वो मटेरियल रीजनेबल प्राइस मिले एट ए रिक्वायर्ड टाइम, मतलब एक प्रॉपर टाइम. पता लगे कि तुम प्राइस तो कम कर रहे हो बट टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो ये भी मटेरियल मैनेजमेंट में अच्छा नहीं है. ठीक है, इट इज आल्सो कंसर्न विद मार्केट एक्सप्लोरेशन. ठीक है, फॉर द आइटम टू बी परचेज टू हैव अप टू डेट इंफॉर्मेशन, स्टोर एंड स्टॉक कंट्रोल, इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल रिसीव इन द एंटरप्राइजेस, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग ऑपरेशन रिलेटेड टू मटेरियल एंड मैनी अदर फंक्शन. In the words of Bethel, its responsibility and when the correct finished product in proper condition and quality passes to the customer. ठीक है, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है मटेरियल मैनेजमेंट में. अब एक कंपनी थी, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ऑफ USA, who are pioneer to the field of material management, listed the function material management. उसके अनुसार मटेरियल मैनेजमेंट के कुछ फंक्शन है, देखो क्या क्या है. प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग फॉर मटेरियल परचेज, तो मटेरियल को परचेज के लिए प्लानिंग करना और प्रॉपर प्रोग्रामिंग कार्यक्रम सेट करना. स्टोर एंड स्टॉक कंट्रोल. ठीक है, रिसीविंग एंड इश्यू ऑफ द मटेरियल का रिसीविंग और फिर देन इश्यू करो मटेरियल को. फिर देन ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन एंड मटेरियल हैंडलिंग
है ना, ठीक है, इन सब बातों का ध्यान रखना। वैल्यू इंजीनियरिंग एंड वैल्यू एनालिसिस, ठीक है, वैल्यू इंजीनियरिंग, ठीक है, और एंड वैल्यू एनालिसिस करो। डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप एंड सरप्लस मटेरियल, जो स्क्रैप मटेरियल है उसका डिस्पोजल करो, जो सरप्लस मटेरियल है उसका डिस्पोजल करो। तो इन सब बातों का उनके फंक्शन थे जो जीईसी जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूएसए फॉलो करती थी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट। देखो हम इससे पहले पढ़े थे कि मटेरियल मैनेजमेंट पहले आप बिफोर मतलब 25 30 40 साल पहले मटेरियल मैनेजमेंट का योगदान नहीं था ऑर्गेनाइजेशन में, बट आप आजकल ध्यान दिया जाता है मटेरियल मैनेजमेंट पे। तो material management become a vital function of management, and the department of material management was started at time of World War First in the United States of America। तो material management एक अब महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है किसी भी मैनेजमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट का आप देख रहे होंगे। तो material management कब से स्टार्ट हुआ है? वर्ल्ड वार फर्स्ट से स्टार्ट हुआ है, इन द यूनाइटेड स्टेट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। द एडवांसमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन द 20th century बाई F.W. टेलर डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल वाज एनहांस। तो मतलब प्रिंसिपल क्या था मैनेजमेंट का कि प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करो, मटेरियल को प्रॉपर यूटिलाइज करो, ठीक है। चार्ल्स बेबेज वाज नॉन एज मटेरियल मैन, मटेरियल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है, बिकॉज ऑफ हिज बुक एन इकोनॉमी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मशीनरी विच एक्सप्लेन अबाउट द फंक्शन ऑफ परचेजिंग, जो कि परचेजिंग के फंक्शन के बारे में एक्सप्लेन करता है बेटर तरीके से। बिटवीन द 1970 टू 1999 मटेरियल मैनेजमेंट एनहांस अ लॉट। तो इस बीच में 1970 टू 1999 के बीच में मटेरियल मैनेजमेंट पे काफ़ी ध्यान दिया गया था, इस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया गया था और मटेरियल मैनेजमेंट में काफ़ी एनहांस किया गया था। इसके आगे हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। थैंक यू।